गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो आई होप गाइस कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे आप अपनी लाइफ में। सो डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कर लीजिए डियर गाइस। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरो कार्ड रीडिंग है मेरी, जिसको आप सभी लोग देख सकते हैं। और कितना रेजोनेट करेगा मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ, इस चीज़ को आप बताएं, ठीक है, कि कितना रेजोनेट करेगी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, कितना रेजोनेट करती है आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। एंड राशियाँ मैं आपको इसमें बताऊंगी, तो आप राशि जो है वो, अगर आपको पता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशि चंद्र राशि ये है, तो आप उससे देखिएगा। और अगर आपको नहीं पता है आपके पर्सन की चंद्र राशि, हर किसी को नहीं पता होता है हर किसी की चंद्र राशि, तो आप फिर उनका जो नेम है उससे जो राशि बनती है आप उससे देखिएगा, उससे आपको ज़्यादा फिर सटीक बैठेगा, ठीक है। तो इस वक्त एनर्जीज क्या है इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, क्या वो आपके रिश्ते में लौट कर आएंगे अगर वो नो कांटेक्ट में है, या अगर आप लोग कांटेक्ट में है तो क्या आपका रिश्ता अगर बिगड़ रहा है तो क्या रिश्ता पहले जैसा होगा, क्या कुछ है आपके रिश्ते में आगे, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, आज की एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही है, इन सारी चीज़ों पर फोकस करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो कार्ड लेते लेते मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मैं अपनी खुशी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ मेरे उन लोगों के लिए, मेरे उन पर्सनल रीडिंग वाले जो मेरे लोग हैं, व्यूवर्स हैं मेरे, उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ जिनका पर्सन से कॉल आया, जिनका मैसेज आया। नाम मैं 2-3 लोगों का नाम ही ले पाऊंगी क्योंकि सबका नाम लेने की इजाज़त नहीं है। तो जिसका नाम लेने की इजाज़त है मुझे कि हाँ मैम आप मेरा नाम ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सबसे पहले रुचि जी को बोलना चाहूँगी। रुचि जी, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके हस्बैंड से आपकी बातचीत अब होने लगी है और आपका मैरिड लाइफ रिलेशनशिप में सुधार है। तो भाई आपने मुझसे रीडिंग ली थी तब आप बहुत परेशान थे, मैंने आपको बोला था कि सब ठीक होगा और आज सब ठीक हो भी गया। बहुत बहुत मुबारक हो रुचि जी। विशाल भाई, मैं आपको बोलना चाहूँगी आपकी जॉब में जो सक्सेस मिल रही है आपको, जो पॉलिटिक्स आपके लिए हो रही थी जॉब में, वो चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे चीज़ें आपकी और ठीक होंगी। कल आपका जो कॉल आया उससे मैं बहुत बाद तक मैं बहुत खुश रही, बहुत बहुत खुशी मिली मैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगी विशाल भाई आपको भी। दूसरा मैं नाम लेना चाहूँगी देविका जी, आपके लिए आपकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, आई होप कि आपका वो रिलेशनशिप अब अच्छा ही वर्क करेगा, ठीक है। उनका मैसेज आया है, लेकिन मैं आपको देविका जी बोलूँगी कि रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, आपको इग्नोर करना है अब उन चीज़ों को। ज़्यादा फिर झगड़े या लड़ाई से फिर वो चीज़ें आगे बार बार होती रहेंगी, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने आपकी जन्म पत्री भी देखी है, थोड़ा सा मंगल भारी है, तो जो उपाय मैंने आपको बताया है वो आपको उपाय करते रहना है, ठीक है। बाकी का मैं आपको बोल देती हूँ, यही चैनल के माध्यम से भी बोल देती हूँ, पर्सनल भी मैंने आपको बोला। आगे सब कुछ ठीक है, मैंने देख लिया है, मैंने चेक कर लिया है, उपाय बस आप करते रहना जो उपाय है। बाकी के उन लोगों के नेम में नहीं बोलूँगी जिनके नेम नहीं लेने की इजाज़त है, लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलूँगी आपको भी। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपका रिश्ता ठीक हुआ और आप अपने रिलेशनशिप में खुश हैं। सो भाई, मुबारकबाद देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो काम अच्छा हुआ है उसमें हम मुबारकबाद देकर थोड़ा सा और उसको अच्छा कर देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका रियूनियन हो गया है। अभी यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ डिसीज़न, फैसला। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर उलझन में दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज आ रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर साइलेंस वाली आ रही है। साइलेंस वाली एनर्जीज ये कह रही है आपकी कि आप कॉल करके थक चुके हो, मैसेज करके थक चुके हो, उन्हें बोल बोल के थक चुके हो, और अब आप चुप होकर बैठ गए हो। उन्होंने फिर नंबर भी चेंज कर दिया है या फिर नंबर ब्लॉक कर दिया है,
या आपके साथ कांटेक्ट करना बंद कर दिया है और आप थक चुके हो, थक कर आप हार मानकर चुपचाप बैठ गए हो, अपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। कार्ड को देखकर लग रहा है कि हाँ, अब जो करना है यूनिवर्स करेंगे। आप कोई कॉल नहीं करोगे, कोई मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि वो तो रिप्लाई करते ही नहीं है आपकी किसी भी कॉल का, मैसेज का। तो आप चुप होकर बैठ गए। और कहीं कहीं मैं देख रही हूँ नंबर भी आपके पर्सन ने चेंज कर दिया है, तो आप कॉल करो कैसे, है ना। हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, बात वो करते नहीं है। तो आप साइलेंस एनर्जीज में बैठ गए हो कि ठीक है भाई, मैं अब साइलेंस हूँ, अब ईश्वर को जो सही लगेगा वही करेंगे। तो आप शांत बैठे हो। बट आपको पता है, आप साइलेंस क्या बैठे हो, आपके पर्सन को तो बेचैनी हो गई। वो तो पेंटिकल्स की एनर्जीज में आ गए भाई, उनको तो चिंताएं लग रही हैं, वो तो स्ट्रेस में आ गए। आपके साइलेंस एनर्जीज इतना ज़्यादा उनके ऊपर इफेक्ट कर रही है, उनको लग रहा है कि आप जो उन्हें इतना कॉल कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार उनको कन्विंस कर रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, बिना गलती के सॉरी बोल रहे थे, हर चीज़ में आप उनका साथ निभाने को तैयार हो रहे थे, है ना। जबकि उनकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, फिर भी आपने कोशिश की कि हाँ भाई रिश्ता बच जाए, रिश्ता बच जाए। बट अब आप शांत हो गए तो वो परेशान हो गए। कैसे? क्योंकि आप, उनको ये लग रहा है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में अब स्टेबल हो गए हो, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आपने उनको बिल्कुल बिल्कुल उनका साथ छोड़ दिया है और आप एकदम अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी हो, है ना। अब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। अब ये चीज़ सोचकर उनको तो चिंता हो रही है, उनको जालसी भी फील हो रही है, उनको लग रहा है कि भाई आप तो शायद उन्हें भूल ही गए। ये चीज़ सोच सोच कर आपके जो पर्सन है ना, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो इनसे, चाहे कोई एक्स्ट्रा मेट रिलेशनशिप हो, कोई भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप, लेकिन उनको तो चिंता हो रही है ना, उनको तो लग रहा है कि शायद अब आप उनको भूल गए हो। और ये चीज़ सोचकर इनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और कल रात भी आपके पर्सन चिंता करते रहे, आधी रात तक वो जागते ही रहे, नींद बहुत ज़्यादा आ गई तब वो सोए, क्योंकि उनकी ऐसी सिचुएशन दिख रही है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा आपके परेशान, बहुत ज़्यादा बेचैन। एक बात मैं यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन इस वक्त ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, प्यार वो आपसे बहुत करते हैं, और ये चीज़ मुझे उनकी दिखाई दे रही है। ठीक है, वेंट्स का कार्ड है, तो वेंट्स का कार्ड उनकी हिडन फीलिंग्स को बता रहा है गाइस, हिडन एनर्जीज को बता रहा है। हिडन फीलिंग्स उनकी ये कह रही है कि भाई उनका प्यार सामने आ ही गया ना। वो भले ही कितना भी गुस्सा थे, नाराज़ थे, या थर्ड पार्टी की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे थे, है ना, आपको ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे ना गाइस कोई ऐसा दिखाई दे रहा है जो उनको पल पल उनको मिसगाइड करता है, पल पल इन्वॉल्व है वो व्यक्ति, और पल पल उनके ऊपर कंट्रोल करता है, और पल पल उसके साथ कहीं ना कहीं झगड़े भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेंट्स हैं तो ये भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपका पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, और डिसीजन पर दिख रहा है मुझे। जो डिस्कार्ड है ना, वो मुझे फर्स्ट मेरे को दिखा एकदम, जैसे मैंने कार्ड लिए ना, तो मैं भले ही कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी, जो मेरे पर्सनल रीडिंग के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी, लेकिन डिसीजन दिखा मेरे को उनका, और मेरे को उनके डिसीजन में बहुत पावर, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। वो फैसला कर चुके हैं कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, उन्हें आपको कॉल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो नाराज़ थे, या वो जो इस तरीके से वो परेशान हो रहे थे, या आपसे बात नहीं कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, बट अब उन्हें चिंता हो रही है, अब उनको जालस भी फील हो रही है। अगर बिल्कुल आपकी बात नहीं हो रही है और आपने भी गुस्से में ब्लॉक कर दिया है, या फिर आपने अब नहीं किया है, उनको अनब्लॉक ही रखा हुआ है, और कहते क्या आप, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हो, तो उनको बड़ी बेचैनी हो रही है कि क्या हो गया है आपको, आप क्यों नहीं अब उनके पीछे पीछे जा रहे हो, क्यों नहीं उनको 10 बार मैसेज कर रहे हो, क्यों नहीं उनको इतने कॉल कर रहे हो आप, है ना। तो आपके अंदर जो इतना बदलाव आ रहा है ना, क्योंकि आप थक गए हो, और ये चीज़ आप जानते हो कि आप थक गए हो, क्योंकि याद तो आपकी, आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उन्हें याद ना करो, सुबह दोपहर शाम रात। मैं आपको देख रही हूँ कि 24 आवर्स आपके पर्सन आपके माइंड में एकदम फिक्स हो चुके हैं, वो नहीं निकलते। बट उनको तो ये लग रहा है ना, उनको तो ये फील हो रहा है ना कि शायद आप अपनी लाइफ में खुश हो गए हो, खुश हो, है ना। आप या तो आप अपने आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे हो आप और
बहुत ज़्यादा मतलब अपनी ग्रो कर रहे हो आप, कुछ तो ऐसा है जो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, जो आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, है ना, या कुछ ऐसा है, तो उनको बहुत ज़्यादा जालसी फील हो रही है। आपका साइलेंस होना उनके लिए बड़ा ही प्रेशर उनकी माइंड पर डाल रहा है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनको एक डर लग रहा है, उनको एक फियर हो रहा है कि मतलब अब कौन उनकी इतनी केयर करेगा, कौन उनको इतना प्यार करेगा, है ना, क्योंकि उन्होंने आपके प्यार को देखा है, उन्होंने आपके आपके सारी चीज़ों को देखा है, मतलब जानते हैं वो आपको, अंदर से हिडन इनकी एनर्जीज आपको जानते हैं वो, कि आप कितने केयरिंग पार्टनर हो, कितने आप उनकी कितनी ज़्यादा चिंता करते हो, कितने लविंग पार्टनर हो आप, है ना। तो वो चीज़ों को वो जानते हैं, एक अटैचमेंट सा है, ठीक है। तो वो नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, आपसे बात नहीं करते, लेकिन उनको आज गिल्ट हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे आज की एनर्जीज में दिख रही है। सेकेंडली मेरे को यहाँ पर डिसीज़न दिखाई दे रहा है उनका, और डिसीज़न मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो एक तरीके से नेक्स्ट एक्शन भी आप सोच सकते हो, कि वो पूरी तरीके से अब उनको लग रहा है कि अब उन्हें ही कॉल करना होगा, अब उन्हें मैसेज करना होगा, या अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो आपके और अपने रिश्ते को बचा लें। क्योंकि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है, या आप कोई शादीशुदा रिलेशनशिप में हो, तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बट आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का भी तो झगड़ा हो रहा है ना, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में झगड़े हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में तो रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब नज़र आ रहा है। बट कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कंट्रोलिंग एनर्जीज़ की वजह से आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन अब आपके पर्सन का डिसीजन जो फैसला दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी कर रहा है उनको। रात रात भर वो जागते रहते हैं, वो सिर्फ आपके बारे में ही अब आजकल सोच रहे हैं, उनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे हो, और उनका डिसीज़न जो है वो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत जल्द आपके साथ दोबारा से बात करेंगे, और कुछ डिसीज़न भी है जो आपके साथ भी लेने वाले हैं वो, है ना। क्योंकि बात खाली बात करने का नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी ही लग रहा है, कुछ नाराज़गी है उनके मन में अंदर से, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके पर्सन, ऐसा दिख रहा है मेरे को एनर्जीज में, कि आपके पर्सन की जो फैमिली है, हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप दोनों ही सिंगल हो, और दोनों ही लोग सिंगल हैं तो आप शादी करना चाहते हो, बट आपके जो पर्सन है उनकी फैमिली मुझे यहाँ पर दिख रही है कि वो कोई और लाइफ पार्टनर आपके पर्सन के लिए सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं या देख कर बैठे हुए हैं, बट आपके पर्सन उस रिलेशनशिप को रोक देंगे। उनका ये डिसीजन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डिसीजन उनका दिखाई दे रहा है कि वो आपके रिश्ते को ही अपनी लाइफ में लेकर आएंगे और अपनी फैमिली से भी आपके लिए बात करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो आपके पर्सन लेने वाले हैं, ठीक है, और वो डिसीजन जो लेंगे वो डिसीजन आपके लिए बहुत होंगे, अच्छे होंगे। खासतौर पर शादीशुदा लोगों के लिए मैं एक बात बता देती हूँ, अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो और सेपरेशन में हो, या सेपरेशन जैसी स्थिति अभी बन रही है, तो मैं आपको बोल देती हूँ कि आपके बीच में थर्ड पार्टी दिख रही है, चाहे वो फैमिली से हो चाहे कोई और थर्ड पार्टी हो, मगर थर्ड पार्टी आपके बीच में दिख रही है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपका रिश्ता नहीं टूटेगा, बिल्कुल भी आपका रिश्ता ब्रेक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके रिश्ते के चांसेस बहुत दिख रहे हैं इस वक्त की एनर्जीज में बचने के। जो पर्सन है वो इस वक्त, अगर उनकी फैमिली की वजह से वो आपका साथ छोड़कर बैठे हैं, क्योंकि फैमिली ही है जो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, मिसगाइड भी कर रही है पर्सन की फैमिली, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपका साथ ना छोड़ें, और एक लंबे समय तक वो आपके साथ रहे हैं, और कुछ भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, आपका प्यार उन्हें याद आता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो जिम्मेदारी आपके प्रति बनती है ना, उस जिम्मेदारी को वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, उस जिम्मेदारी को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। तो वो जिम्मेदारी अपनी निभाएंगे, और आपके रिश्ते को जहाँ तक दिखाई दे रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी सारी है, तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है शादीशुदा लोगों की, लव रिलेशनशिप वालों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति यहाँ पर रिलेशनशिप की आगे आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। पर्सन की तरफ से बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिखाई दे रहा है, जो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। अभी मेरे इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले भाई बहन होंगे, वो सोच रहे होंगे मैम मेरे बारे में तो बता ही नहीं रही है। मैं बताऊंगी, आपकी रीडिंग मैं अलग से करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, ठीक है। आपकी कार्ड अलग से देख लूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं राशियाँ जो देख रही हूँ वो राशियाँ हैं एक्वेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, ठीक है, एंड धनु राशि यहाँ पर ये दिखाई दे रही राशि।
सेकेंडली कुछ अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। जेड दिख रहा है मेरे को, एस दिख रहा है, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है, वाई एल दिख रहा है, वी दिख रहा है, के डी दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ये अल्फ़ाबेट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एंजल नंबर आपको शो हो रहे हैं, 5 नंबर, 2 नंबर जरूर शो हो रहे होंगे, या इससे रिलेटेड कोई नंबर, कोई सीरीज वाले नंबर भी आपको हो सकता है शो हो रहे हो। कोई एंजल साइन आपको मिल रहा होगा। सेपरेशन की स्थिति से बाहर आने वाले हो, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। सेपरेशन में हो, अगर नो कांटेक्ट में, तो बाहर आने वाले हो। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही। तो अभी मैं वन साइड सिंगल मैरिड या आप एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में यदि हो तो मैं आपकी रीडिंग अलग से कर देती हूँ और आपको मैं अलग से बता देती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है, और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो फर्स्ट कार्ड मेरे पास आ चुका है। और अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग। आपको लगता है कि ये तो जनरल रीडिंग है, मुझे मैम से अपने और अपने पर्सन का नेम प्लेस लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग लेनी है, बिल्कुल जानना है, तो आप फिर मुझे मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, नेम प्लेस देना है और आप अपना रीडिंग ले सकते हैं। जो रीडिंग आप लेंगे वो पर्सनल होगा, आपका नेम प्लेस जो है वो सुरक्षित रहेगा और आप उसमें रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और केवल आपको आपका और आपके पर्सन का ही रीडिंग मिलेगा, उसमें किसी और का रीडिंग नहीं होगा, केवल आपका और आपके पर्सन के बारे में ही बात की जाएगी। तो भाई एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप है या वन साइड सिंगल मैरिड हो, भाई कार्ड तो मेरे पास आ गया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा दुखी आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान आ रहे हो, बहुत ज़्यादा हो रहे हो। मतलब प्यार इतना ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब कहते ना कि कण कण में प्यार है, कण कण में प्यार है, दिल के रूम रूम में प्यार है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ बहुत अटैचमेंट है, बहुत अच्छी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, बट साइलेंस एनर्जीज आ रही है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में, रोज का ऑन ऑफ सिचुएशन, कभी ब्लॉक कर देते हैं, अभी तो ब्लॉक कर रखा है। मतलब जैसे फंसे गए हो इस रिश्ते में, ना तो इस रिश्ते में जा पा रहे हो, ना ही इस रिश्ते से बाहर आ पा रहे हो। ऐसे क्यों हो रहा है? मैं देखती हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका ना, एक तो आप जो रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, उसके पीछे रीज़न ये है डियर गाइस, मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ना पूर्व जन्म का रिलेशनशिप है। पास्ट का जब रिलेशनशिप होता है ना, जैसे पास्ट का कर्मा जुड़ा होता है, तो वो कर्मा आपका डेस्टिनी में आप लिखवा कर लाए हो, ठीक है। आप वो कर्मा डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो, तो जो चीज़ आप डेस्टिनी में लिखवा कर लाए हो आप उससे दूर कैसे हो सकते हो? तो मतलब इनका रिश्ता आपके लिए डेस्टिनी में लिखवा कर आए हो। मतलब एक तरीके से आपको कई बार महसूस होता होगा कि हाँ भाई ये रिश्ता तो मेरे लिए बना है, ये तो मतलब कोई है ऐसा जिसके साथ मैं पहले रह चुकी हूँ, या मेरा साथ हुआ है ये ऐसा, या ये पार्टनर कोई नया नहीं है, इसके साथ कोई कनेक्शन है मेरा। तो कनेक्शन फील होता है अगर, तो डेफिनेटली कनेक्शन है, ठीक है, तभी फील होता है, वरना फील ही नहीं होगा। तो फिर ये समझो आप इस चीज़ को। तो अभी मैं देख रही हूँ कि प्यार बहुत है दोनों में, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। इस वक्त नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो फिर लेकिन पर्सन की करंट एनर्जीज अगर आपके लिए मैं देखूँ तो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो करंट फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड आ रही है, बहुत ज़्यादा सैड, मतलब बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये व्यक्ति आपको, और मिस इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ इनके पास हैं, उसको देखते हैं हर वक्त। 24 आवर्स इनके दिमाग में आपका कब्जा है, आप हो, निकलते नहीं हो आप इनके माइंड से 1 सेकंड को भी। बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। और आपकी तो मैंने बता ही दी है कि 24 आवर्स आपका पर्सन आपके माइंड में है, आपका पर्सन आपके माइंड से निकलता नहीं है। तो ये एक प्यार की निशानी है जो कि आप लोग के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार मोहब्बत फीलिंग्स है। खैर, तो अभी देखेंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रही है इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये थोड़ा सा डरते हैं थर्ड पार्टी से और नेगेटिव एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही हैं। बट फ्यूचर देख लेते हैं, क्या फ्यूचर में आपका साथ होगा। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, और
किसी काम के लिए तो आप गए थे या किसी काम के लिए वो आए थे, या आप दोनों ही साथ काम करते हो, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। इस डिफरेंस बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पर प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मतलब एक दूसरे को अगर ना देखो ना बात करो तो रहा नहीं जाता है, और अगर इतने दिनों से जो आपने कांटेक्ट नहीं किया है एक दूसरे के साथ, उसमें बहुत बेचैनी बढ़ गई है आपकी भी और उनकी भी। तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, आपके पर्सन ऐसा दिख रहा है। और देखिए मैंने बोला वैसे ही कार्ड भी आ गया, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं, वो आपको बुलाना चाहते हैं आपसे मिलने के लिए, बेचैन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर, ठीक है। बट इस वक्त दूरियां हो रही हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन उनका। नेक्स्ट एक्शन मैंने बता दिया, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, और आपके साथ डिसीज़न मेरे को दिख रहा है, कोई बड़ा डिसीज़न जो है वो ले सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। मैरिज का हो सकता है कि मैरिज करने का फैसला ले सकते हैं, या कोई भी ऐसा बिग डिसीजन बहुत जल्द वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो डिसीजन आप दोनों का होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर दिख रही है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी दिख रही हैं, मिथुन दिख रही है, कैप्रिकॉन दिख रही है, कैंसर, पाइसेस दिख रहे हैं, एरीज, वृश्चिक दिख रहे हैं। टर्निंग, आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आने वाला है बहुत जल्द। मतलब जो उलझने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनसे बाहर निकलते हो दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर फ्यूचर में आपके साथ दोनों का बहुत ही प्लेफुलनेस, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही है। फ्यूचर एकदम आपका साथ में दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, इनका प्यार दिख रहा है, स्टेबल दिखाई दे रहे हो फ्यूचर में। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ से मुझे आपके रिलेशनशिप से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में इन्वॉल्वमेंट है फैमिली का, लेकिन आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये है रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। बहुत अधिक जानना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे खुद का नेम और खुद के पर्सन का नेम लेकर सारी चीज़ों को क्लियर करना है, कोई भी डाउट नहीं रखना है, तो आप फिर मेरे पास आइए और रीडिंग लीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, 9540119650 पर मैसेज कीजिएगा और अपॉइंटमेंट लीजिएगा, क्योंकि साइलेंस एनर्जीज बहुत आ रही है। तो साइलेंस दोनों ही तरफ से हो गए हो इस वक्त, है ना। मन में प्यार है, दिल में प्यार है, दिल को तो साइलेंस कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर साइलेंस एनर्जीज आ रही है, जो कि एक तरीके से आपके पर्सन की इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि बिल्कुल चुप है, बोलते नहीं है, बट उनका दिमाग आपकी तरफ ही लगा हुआ है कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बट साइलेंस के साथ साथ सैड भी हो रहे हैं, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू दिखाई दे रही है, ट्रू लव दिख रहा है डियर गाइस यहाँ पर। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि किसी को अगर ज़रूरत है तो वो रीडिंग मिल जाए। तो प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।